अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 2.8 पार्ट 1 की जो है वो डिस्कस करनी है और मेरा फोकस जो है वो ई-कैट है, जो कि यूईटी का टेस्ट है जो कि नेक्स्ट मंथ आ रहा है। तो चैप्टर 2 पर मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 तक, फिर एक्सरसाइज 2.4 से 2.7 तक। अब इसमें हम 2.8 जो है वो डिस्कस करते हैं और इसमें जो मेजर टॉपिक है वो ग्रुप्स है। तो लास्ट वीडियो में जब 2.4 से 2.7 की वीडियो बनाई हो तो उसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन को भी डिस्कस किया, यूनियरी ऑपरेशन को भी डिस्कस किया और उसके जो है 1-2 MCQ जो है वो रह गए थे, वो पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ और फिर आगे हम ग्रुप्स पर आते हैं। जैसे कि यूनियरी ऑपरेशन जो है, नाम से जाहिर है कि यूनियरी मीन के 1, ठीक है, यूनिटी मीन 1। तो ऐसा ऑपरेशन जो एक नंबर पे ऑपरेट हो और उसका जो आंसर है वो भी एक नंबर ही आए। जैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो आंसर जो है वो एक नंबर ही आता है, ओके। किसी नंबर का आप स्क्वायर लें तो एक नंबर ही आता है, क्लियर। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है, बेसिकली बाइनरी मतलब 2, तो ऐसा ऑपरेशन जो किसी भी 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेट करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में कहता हूँ कि एक जी सेट है या जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जनरली मैं 2 एलिमेंट्स कह लेता हूँ कि ए और बी हैं। तो ए और बी पर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होगा और बाइनरी ऑपरेशन की जो सिंबल है वो है जी ये स्टेरिक। इस तरह से भी पढ़ लेते हैं या स्टार भी लिख लेते हैं, ओके। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की सिंबल है कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमेशा बाइनरी ऑपरेशन 2 नंबर्स पर ही ऑपरेट होगा, ओके। और बाइनरी ऑपरेशन में ज़्यादातर जो है वो ये जनरल है, बाइनरी ऑपरेशन की सिंबल स्टेरिक। इस स्टेरिक की जगह पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ सकती है, सही है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली एक जनरल सिंबल है इसकी स्टेरिक। अब मैं आपके साथ जो है ना एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये ग्रुप से पहले जो है ना 1-2 चीज़ें MCQ जो हैं वो लास्ट टॉपिक में से रह गई थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ स्टेरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन on set ±1 ± iota then steric is, ठीक है। अल्फा ऑप्शन है एडिशन, बीटा ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन, चार्ली ऑप्शन है डिवीजन एंड डेल्टा ऑप्शन है स्क्वायर रूट। अब देखें तो ये 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, बेसिकली 4 रूट्स ऑफ यूनिटी चैप्टर 4 में आपने पढ़ा हुआ है। तो ±1 ± आयोटा, अगर मैं एडिशन के लिहाज से बाइनरी ऑपरेशन देखता हूँ तो किसी भी 2 नंबर्स पे आप ऑपरेट करें, जैसे -1 और उसके बाद प्लस आयोटा करें, तो -1 प्लस आयोटा क्या इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है 9। अलग-अलग वो पड़े हुए हैं, लेकिन -1 प्लस आयोटा जो है वैल्यू इसमें नहीं पड़ी हुई। बाइनरी ऑपरेशन की बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पेज 67 है गालबन बुक 1 का, उस पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन लिखी हुई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि 2 नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं, 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेट होती है। फिर उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और 3 एलिमेंट्स पे वो ऑपरेट होती है। नंबर 3 पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और उसके बाद नंबर 4 पे जो है प्रॉपर्टी वो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर आप देखें तो -1 प्लस आयोटा इसमें नहीं है। अब इसी तरह माइनस के लिए आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स आप माइनस करें तो -1
और +1 -1 करें या -1 माइनस आयोटा कर लें तो वो भी इसमें नहीं है। ओके, तो डिवीजन के लिहाज से आप देखें किसी भी नंबर को मैं दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आंसर इसमें पड़ा हुआ है। जैसे 1 को मैं -1 से डिवाइड करता हूँ तो -1 आएगा। अगर मैं 1 ओवर आयोटा करता हूँ तो आपको पता है कि 1 ओवर आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ओके, और मैं अगर 1 ओवर माइनस आयोटा करता हूँ तो वो ये आयोटा के इक्वल होता है। तो ये देखें ये जो नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेरिक जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है वो डिवीजन है। क्लियर? स्क्वायर रूट के हिसाब से आप देखें तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर रूट लें या आप आयोटा का स्क्वायर रूट लें तो वो जो है वो आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है तो आयोटा ख़त्म करें और आयोटा स्क्वायर रूट लें। ठीक है जी, तो आपके पास ये क्या बनेगा, प्लस माइनस यानी कि फिर दोबारा ये स्क्वायर रूट आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू अगर मैं स्क्वायर रूट में लेता हूँ -1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा पड़ा हुआ है, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट लें अगर माइनस आयोटा का स्क्वायर तो फिर क्या आता है, फिर आता है आपके पास। तो स्क्वायर रूट बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बेसिकली 4 ही हैं। सही है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास यानी कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके चार्ली बनती है। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद आप आते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में मज़ीद जो है आगे पढ़ते हैं हम। देखें, अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्लोजर प्रॉपर्टी तो वो जो सेट है वो ग्रुपाइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे वो, तो वही सेट जो है वो सेमी ग्रुप बनाएगा। ओके, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ वो आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट करे तो ये बनाएगा मोनाइड। ओके बेटा, आइडेंटिटी के बाद अगर उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे तो फिर ये ग्रुप बनाएगा, वो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो ग्रुप बनाएगा। अगर इसके सब चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो फिर ये वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो एबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये इसको आप डिफाइंड भी बोलते हैं, इसको आप क्लोज्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू addition, subtraction, division and none of these. ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए जी, अगर मैं किसी 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर तो इसमें नहीं है। माइनस के लिहाज से देखें तो मैं अगर करता हूँ 1 माइनस ओमेगा तो 1 माइनस ओमेगा की तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी हमने। ओके, इसी तरह डिवीजन में देखें तो 1 को मैं ओमेगा से डिवाइड करूं तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह मैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर करूं तो ये ओमेगा के इक्वल होता है।
और ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा, तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें पता चल रहा है कि जब मैं किसी भी जो है 2 एलिमेंट्स पे डिवीजन ऑपरेट कर रहा हूँ तो जो आंसर है वो इसी सेट में है, तो ये फिर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। ओके, और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, आपको पता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह आप किसी भी 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेट करें ऑपरेशन, अगर आंसर उस सेट में आ जाए तो क्लोज्ड है, नहीं तो वगरना नहीं है। ओके, अब जैसे और क्वेश्चन देखें। A monoid is a alpha option groupoid, बीटा ऑप्शन है सेमी ग्रुप। ओके, और चार्ली ऑप्शन है ग्रुप, डेल्टा ऑप्शन है एबिलियन ग्रुप। ओके, अब आप देखें तो जो मोनाइड है, बेसिकली मोनाइड क्या कौन सा एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ लगे। सबसे पहले क्या है, क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, फिर आइडेंटिटी हो। ठीक है जी। तो मोनाइड से पहले जो है वो जाहिर बात है वो सेमी ग्रुप भी तो है। हर मोनाइड जो है वो सेमी ग्रुप होता है और सेमी ग्रुप के अंदर ही ग्रुपाइड आ जाता है। ओके, तो हर मोनाइड जो है उसको आप सेमी ग्रुप कह सकते हैं। ओके, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। सेमी ग्रुप के अंदर ही जो है वो ग्रुपाइड आ गया है। ओके, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है। रेस कर देता हूं मैं। बाकी आपकी पुरजोर फरमाइश पे जो है वो बोर्ड भी मैंने चेंज कर लिया है, इसकी मुबारकबाद आपने दे देनी है मुझे। और देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन इज 1 1, विच वन इज 1 1। अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन है जी, और डेल्टा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आपने 1 1 फंक्शन चेक करना है तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। ओके, और ये किसका ग्राफ है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। ओके, अब ये देखें तो ये किसका ग्राफ है, और इस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये बिल्कुल 1 1 है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। ओके, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, उसकी ऑप्शन में ये ग्राफ था, तो मैंने बताया था कि मैं आपको दोबारा बता दूंगा, तो अब आप याद रखिएगा कि ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के लिए। अगर ये ना हो x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 तो फिर ये ग्राफ जो है वो इधर भी बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें देखें तो ये भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, नीचे ड्रा करें ये भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो b और c दोनों जो हैं वो 1 1 फंक्शंस हैं। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास +-1 + आयोटा with respect to multiplication is alpha option groupoid, बीटा ऑप्शन है सेमी ग्रुप,
चार्ली ऑप्शन है मोनाइड एंड डेल्टा ऑप्शन है ग्रुप। ओके, अब आप देखें तो ये 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इसमें आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। किसी भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो इसी सेट में है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करें, फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा करें तो माइनस आयोटा स्क्वेयर 1 के इक्वल आता है, तो वो भी इसमें है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएं किसी भी 3 एलिमेंट्स पे, जैसे मैं 1 और -1 और इंटू आयोटा कर लेता हूँ, या 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू आयोटा कर लूँ। देखें आंसर सेम है ना, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 भी इसमें है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसमें है। इन्वर्स में देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है, -1 का भी -1 होता है। आयोटा का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा होगा, और 1 ओवर माइनस आयोटा का आयोटा होगा, तो वो इसमें पड़ा हुआ है। तो चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की वो इसमें होल्ड कर रही हैं, इसमें सेटिस्फाई हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा। ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ असाइनमेंट्स के तौर पे जो है वो बच्चों से मैं कह देता हूँ। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करें, डिवीजन चेक करें। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ग्रुप की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या बनाएगा, ये आप अभी सोचें 2 मिनट, तो फिर मैं आपको आंसर इसका देता हूँ। इसके अलावा जो है ना कुछ असाइनमेंट के तौर पे जैसे आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसको आप एडिशन के लिहाज से देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है जी। इसी तरह आप सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन के लिहाज से। तो बहुत सारे जो हैं वो आप सेट को डिफरेंट ऑपरेशन के साथ जो है वो उसको ग्रुप चेक कर सकते हैं। चलें जी, अब इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखें। किसी भी दो नंबर्स को आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 2 - 3, तो आंसर क्या आ रहा है -1। तो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं होता ना, -1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि शुरू में ही जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वही होल्ड नहीं कर रही, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इज़ नॉट अ ग्रुपाइड है। ठीक है, ये ग्रुपाइड भी नहीं बनाता, इज़ नॉट अ ग्रुपाइड। ठीक हो गया। अब इसको आप देख लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ओके, दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करें, आंसर नेचुरल नंबर आएगा। फिर उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, बिल्कुल लगती है, सही है। आइडेंटिटी देखें तो एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो 0 है, तो 0 इसमें नहीं है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, तो इसमें ये सेमी ग्रुप बनाएगा। ओके, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, बिल्कुल। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर नेचुरल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है, बिल्कुल सही, चेक कर सकते हैं आप। आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 1, बिल्कुल नेचुरल नंबर में आती है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आइडेंटिटी भी है। इन्वर्स में देखें तो क्या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 इसमें है, नहीं है, तो इन्वर्स इसमें नहीं है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये मोनाइड बनाते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के लिहाज से, तो ये सारे आप ऐसे चेक कर सकते हैं। मैं जैसे आपको एडिशन के लिहाज से बताएं जी, क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी।
ठीक है जी। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी आता है और इन्वर्स भी होल्ड करेगी, एडिटिव इन्वर्स भी होल्ड करेगी, यानी कि आपके पास ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड कर रही हैं, तो ये ग्रुप है। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो जल्दी जल्दी ये करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल करती है। एसोसिएटिव भी करती है और आइडेंटिटी भी है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। जैसे आपके पास -2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2, तो वो इसमें नहीं है, तो ये आपके पास बनाएगा मोनाइड। ठीक है बेटा। रैशनल नंबर को देख लें, रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिख सकें और एडिशन के लिहाज से। क्लोजर प्रॉपर्टी तो बिल्कुल होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी भी रैशनल नंबर में 0 है, बिल्कुल है। फिर इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स में रैशनल नंबर में इन्वर्स जो है बिल्कुल है, सही है ना। जैसे 2 का रैशनल जो एडिटिव इन्वर्स है वो -2 है, वो भी रैशनल नंबर है। ओके, तो ये ग्रुप बनाता है एडिशन के लिहाज से। ओके, और कुछ नंबर्स हैं जैसे आपके पास मैट्रिसेस हों 2/2 का, और इसको आप जो है वो यूनियन के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें। फिर आपके पास मैट्रिक्स है 2/2 का, और इसको आप एडिशन के लिहाज से देखें। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप एडिशन के लिहाज से चेक करें। रियल -0 को जो है वो आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें। फिर इरेशनल नंबर्स को भी चेक करें, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, होल नंबर्स। तो ये सारे जो है ना आप प्रॉपर्टी, यानी कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो इस पे ऑपरेट करें तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स है जी 2/2 का, ओके, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको देखना है, तो चेक करें जी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को मैट्रिसेस को, तो जो रिक्वायर्ड जो आंसर आता है मैट्रिक्स वो भी जारी बात है 2/2 का आता है। जैसे मिसाल के तौर पर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2/2 है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी 2/2 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो भी तो 2/2 ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 2/2 का मैट्रिक्स जो है ये आपको बनाएगा, यानी कि ग्रुपाइड बनाएगा, बस समझ रहे बात। इसी तरह आप एडिशन के लिहाज से देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करती है। ओके, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। आइडेंटिटी में देखें तो 2/2 ऑर्डर का जो है वो नल मैट्रिक्स जो है वो इसकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी भी इसमें है। इन्वर्स देखें तो बिल्कुल किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो माइनस ऑफ दिस होता है ना। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो इसका जो इन्वर्स होगा एडिटिव इन्वर्स वो हो जाएगा -2 -3 -4 -5। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि इस मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। समझ रहे बात। तो आपके पास ये इन्वर्स भी है, तो ये ग्रुप बना रहा है। ओके, तो ये ग्रुप बनाएगा ये वाला। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स को एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो है ना वो आपने खुद देखने हैं, पढ़ने हैं, बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो मेन जो इसकी लाइंस हैं उसको आप हाईलाइट करें, वहाँ से MCQ बन सकते हैं, सही है। और इसको मैंने डिटेल में आपके सामने लिखा है, समझाया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें। अब हम आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात कि जो मैट्रिसेस हैं यहाँ पे 2/2 के, ये नॉन सिंगुलर होने चाहिए। नॉन सिंगुलर मीन्स कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिर्फ आइडेंटिटी के लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि 0 0 0, लेकिन जब आप बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं या इन्वर्स लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी, ओके, तो उसके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ये बात आपने याद रखनी है। ये एक्सरसाइज जो 2.8 है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और
बाकी ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चों को लाजमी करवाई जाती है। देखिए जी क्वेश्चन, और भी बहुत केस हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन वो मैंने बता दिया, रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये मोनाइड बनाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के लिहाज से ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मोनाइड बनाता है। तो इनको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन बेटा देखें, विच सेट is groupied with respect to subtraction। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन है। अल्फा ऑप्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, चार्ली ऑप्शन है जी नेगेटिव इंटीजर्स, एंड डेल्टा ऑप्शन है पॉजिटिव इंटीजर्स। एक और क्वेश्चन लिख लूँ, फिर हम इकट्ठा जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। अ सेट G इज इक्वल टू 0, इसमें सिंगलटन ये सेट है, इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ 3 इन द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 अंडर एडिशन मॉडुलो 8 इज अल्फा ऑप्शन 4, बीटा ऑप्शन 5, चार्ली ऑप्शन है जी 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है 7। ओके, तीनों क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच सेट इज़ ग्रुपाइड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आपको पता है कि ग्रुपाइड ऐसा एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्लोज्ड हो। ठीक है जी। अब आप देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 2 - 3 करें -1 नेचुरल नंबर है, नो कैंसिल कर दें। रियल नंबर देखें, रियल नंबर में 2 - 3 करें -1 रियल नंबर, 10 - 0 करें, ओके, 1/2 - 1/3 करें, आंसर रियल नंबर, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। जी नेगेटिव्स, नेगेटिव इंटीजर्स में देखें -2 और -4 देखें, -2 इसमें -2 इंटू -4 करें तो -2 + 4 + 2, तो +2 जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। ओके, तो ये भी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ग्रुपाइड नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स में देखें तो इसी तरह से सिर्फ इंटीजर्स हैं। ओके, सिर्फ इंटीजर्स हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखें आप तो आपके पास जो है वो इसको देखें, जैसे 2 - 1 है तो 1 इंटीजर है, इसी तरह -10 + 5 है तो -5 जो है वो इंटीजर है। ओके, और 0 - 0 करें तो इसमें है, यानी कि ये इसको ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास जो है वो आ जाएंगे, जैसे आपके मैंने किया -10 + 5 -5 तो इसमें नहीं है ना। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल हैं। ओके, ये भी आपने याद रखना है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनती है बीटा। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से जो भी 2 रियल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है वो रियल नंबर ही आएगा। ओके, तो इसलिए ये ग्रुपाइड बनाता है। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन का, अ सेट G इज इक्वल टू 0 इज़ अ ग्रुप अंडर, तो इसको एक सिंगल एलिमेंट है ना, तो अब जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे उसके लिए आप 0 को रिपीट कर सकते हैं। तो हम एडिशन के लिहाज से देखते हैं, तो एडिशन के लिहाज से आपके पास 0 + 0 0 इसमें है। एडिशन के लिहाज से आप देखें 0 + 0 + 0
और 0 प्लस 0 प्लस 0 ये भी इसमें है, ठीक है जी। फिर आइडेंटिटी देखें, एडिशन के लिहाज से 0 इसमें है, और 0 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी 0 होता है, वो भी इसमें है। तो इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, तो इन्वर्स ऑफ 3 इन द सेट ऑफ अंडर एडिशन मॉडुलो 8 इज़। तो 3 में आप क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर जो है वो अंडर एडिशन है ना, तो एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो 0 है। ओके, तो 3 में आप क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। 3 + 5 8, और 8 का जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो अब आप ये टेबल भी बना सकते हैं। तो 3 का जो इन्वर्स है वो बीटा यानी कि 5 होगा। क्लियर, इसमें 7 का इन्वर्स क्या होगा, 7 का इन्वर्स 1 होगा, 4 का इन्वर्स 4 ही होगा, ठीक है जी। 5 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 5 है, 6 का इन्वर्स 2 है, 2 का इन्वर्स 6 है। तो ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक टेबल भी बनाया था और उसमें ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आप इसको देख लें एक दफ़ा, मैं पानी पी लूँ। ठीक है जी, देखें और क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। स्टेरिक इज डिफाइंड in the group G by x steric y is equal to 5xy. The identity element is अल्फ़ा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन 0, चार्ली ऑप्शन है E एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब किसी एलिमेंट पर आइडेंटिटी ऑपरेट करते हैं तो उसका आंसर वही एलिमेंट आता है। ठीक है, जैसे 2 × 1 करें तो आंसर 2, 2 + 0 करें तो आंसर 2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x स्टेरिक E इज इक्वल टू 5xe। ओके, यानी कि इसमें आप x स्टेरिक E जो है इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू x, यानी कि x के ऊपर x जो है वो E के साथ आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। अब ये x स्टेरिक E जो है वो इसके मुताबिक आप ओपन करें तो ये बन जाएगा 5xe इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हम आइडेंटिटी निकाल लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा और 5e इज इक्वल टू 1, तो e की वैल्यू जो है वो 1/5 आ जाएगी। तो आइडेंटिटी की वैल्यू 1/5। अगर इसी तरह वो इन्वर्स पूछ लेता है, मिसाल के तौर पर वो इन्वर्स ऑफ 2 पूछ लेता है, या इन्वर्स ऑफ जो है वो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स ऑफ 2 पूछ लेता है, तो आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट पे उसका इन्वर्स ऑपरेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है ना। 2 स्टेरिक A जो है, मैं 2 का जो इन्वर्स है ना वो A है, A आपने फाइंड करना है। तो जब किसी एलिमेंट पर उसका इन्वर्स ऑपरेट करते हैं तो आंसर क्या हमें मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। अब इसको जो है इसके मुताबिक ओपन करें तो ये बन जाएगा 5 × 2 × A इज इक्वल टू E जो है वो आइडेंटिटी अभी हमने फाइंड कर ली है, तो वो 1/5। पहले अगर इन्वर्स पूछता है तो पहले हमें उसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ से ये आ जाएगा 10A इज इक्वल टू 1/5, तो A जो है वो 1/50 आ जाएगा। तो ये A2 का जो इन्वर्स है वो 1/50 है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक नोट लिख लें
नोट है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। आइडेंटिटी भी यूनिक होती है। आइडेंटिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। ओके, मार्कर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, मैं इससे लिखता हूँ। नंबर 3 पे इन्वर्स प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। इसी तरह से आप जैसे ए बी सी का होल इन्वर्स है तो ये इक्वल आ जाएगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स आ जाएगा। ओके, नंबर 4 पे देखें तो अगर मैं ए स्टेरिक एक्स लिखता हूँ, ए स्टेरिक एक्स इज इक्वल टू बी, और इस ए को मैं उस साइड पे लेके जाऊँ तो ये बी के इस लेफ़्ट साइड पे ही बनेगा इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स बी बन जाएगा। ओके, ए इन्वर्स स्टेरिक बी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास हो एक्स स्टेरिक ए इज इक्वल टू बी, तो अब ए जो है वो राइट साइड पे है ना, तो उसके राइट साइड पे जाके वो ऑपरेट करेगा, तो बी स्टेरिक ए इन्वर्स। समझ रहे बात। इसके बाद अगर किसी भी एलिमेंट को अपने आप के साथ ही ऑपरेट करें तो वही आंसर आएगा। जैसे ए स्टेरिक ए जो है वो ए है, किसी भी एलिमेंट को अपने आप के साथ अगर ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें, तो हमेशा वही एलिमेंट आएगा, और इस प्रॉपर्टी को अब एडिपोटेंट बोलते हैं। एडिपोटेंट, ठीक है। अब ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिसेस में भी हम यूज़ करते हैं कि अगर ए स्केयर इज इक्वल टू ए आ जाए तो एडिपोटेंट मैट्रिक्स होता है। ओके, तो इसको आप याद रखें। और इसमें अगर सेट जो है वो ग्रुप है तो ओनली आइडेंटिटी इज एडिपोटेंट, ये भी लाइन आपने याद रखनी है कि ओनली आइडेंटिटी इज एडिपोटेंट इफ सेट इज ग्रुप। ये मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये लाइन भी लिख लेता हूँ कि नंबर 6 पे ओनली आइडेंटिटी इज एडिपोटेंट इफ सेट इज ग्रुप। ओके बेटा, तो ये सारे जो केस नोट हैं बेसिकली ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि लेट आर बी आर रिलेशन, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स वाई such that x plus 2y is equal to 8. The range of R is alpha ऑप्शन है जी 2 4 6, बीटा ऑप्शन है 1 2 3, और चार्ली ऑप्शन है 1 2 3 4 6, और डेल्टा ऑप्शन है जी नॉन ऑफ दीज। देखिए बेटा, अब रेंज ऑफ आर क्या है, यानी कि रेंज क्या होती है, सेट ऑफ वाई एलिमेंट्स। ओके, और डोमेन क्या है, सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आर जो है वो एक रिलेशन है ऑन एन डिफाइंड बाय। अब यहाँ पर आपने एक्स की जगह पे ना नेचुरल नंबर पुट करने हैं। जब मैं एक्स की जगह पे नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूँ, जैसे 1 पुट करता हूँ, तो पहले मैं इसको ना y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो y को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये 8 - x/2 बन जाएगा।
ओके, x उधर जाके माइनस होगा और 2 उधर जाके डिवाइड होगा। अब x की जगह पे आप 1 पुट करें, आंसर क्या आया 7/2। ओके, रेंज हमें जो है वो मिल रही है, द रेंज ऑफ r इज ओके। इसके बाद आप पुट करें टू मेन। ओके, अगर मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 2, तो 8 माइनस 2/2 तो 3 आ रहे हैं। फिर n की जगह पे आप पुट करें 3, तो 8 माइनस 3/2 5/2। और इसी तरह से आप पुट करते जाएं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4 पुट करता हूँ 8 माइनस 4/2, तो 4/2 जो है वो 2 आ रहा है। अगर मैं x की जगह पे 8 पुट कर दूँ तो 0 आ रहा है। ओके, और अगर मैं इसको पुट कर दूँ आपके पास 6 कर दूँ, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि रेंज में आपके पास 7/2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5/2 आ रहा है, लेकिन ये वाली ऑप्शंस में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, आपके पास 2 4 6 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 है, या नॉन ऑफ दीज है। अब आप देखें तो इसका जो आंसर बन रहा है, पी आर रिलेशन एंड डिफाइंड बाय, ठीक है, रेंज। तो यहाँ से आंसर तो आपके पास बीटा भी बन रहा है, चार्ली भी बन रहा है। अगर इस तरह से आप नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो आंसर जो है वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यानी कि आपके पास बीटा भी बनेगा, चार्ली भी बनेगा। देखें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ सकता है। ओके, और इसी तरह 5 भी आ सकता है। ठीक है जी, तो इसमें 4 और 6 जो है वो कैसे आएगा भला? 4 तक तो ठीक है, 4 आ जाएगा। 8 माइनस करें आप, ठहरें 1 मिनट, 8 माइनस 1 और x की जगह पे पुट करना है रियल नंबर। ओके, 7/2 3 2 1। ओके, और अगर मैं ऐसे कर लूँ कि हमें चाहिए रेंज, तो मैं x की जगह पे y की जगह पे 1 पुट करूँ तो आंसर क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको दोबारा डिस्कस करवा दूँगा। मेरे पास जो इसका आंसर मिला हुआ है वो है जी, बैक सॉल्व करें। तो अगर मैं x रेंज ऑफ r इज़ पूछ रहा है वो, तो अगर मैं x की जगह पे y की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो x जो है x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y जो है वो मिल रहा है हमें 7/2। ठीक है, ओके, x + 2y देखिए मेरी बात सुने, x की जगह पे आप जो मर्जी नंबर पुट करें, जैसे मैं 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 4 जो है वो नहीं आएगा। आप x की जगह पे जो मर्जी नेचुरल नंबर पुट करें ना, तो आंसर इसका 4 नहीं आएगा। यानी कि मैं अगर x की जगह पे 12 पुट करता हूँ, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिस हैंडल हो गया है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, x + 2y = 8। हमने इसकी रेंज बतानी है। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ y एलिमेंट्स। x आप इसमें पुट करते जाएं, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया तो 1 2 3 आ रहा है ना, 7/2 5/2 तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पर 4 और 6 कैसे आएगा? 4 अगर मैं यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, अगर मैं x की जगह पे 0 तो पुट ही नहीं कर सकते। ओके, या आप 6 भी नहीं आ सकता। ओके, तो इसमें से जो 2 4 और 6 है, 2 4 जो है 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, तो इसकी जो रेंज बनती है ना, वो बनती है बीटा। तो इसको मज़ीद जो है आप देखिएगा, बाकी मैं इसको और भी परखूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, इसको देख लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कन्फ्यूजन हुई, तो मैं ये स्पेशल ये क्वेश्चन आपके लिए दोबारा भी बना दूँगा। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब चलते हैं
मैं ये रेस कर देता हूँ, ये आप देख लें एक दफ़ा, ये मैं रेस कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो जाता है यानी कि, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, इसके बाद है जी फंक्शंस, और ये सारी जो आते हैं ये मैं लिख देता हूँ, ये नोट है बेसिकली, और ये मैं एंड पे फंक्शंस के बारे में लिख दूँगा। और इससे पहले हम कुछ ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, द सेट ऑफ all 2x2 order matrices is group with respect to addition। बीटा ऑप्शन है जी abelian group with respect to addition। चार्ली है जी ग्रुप with respect to multiplication, एंड डेल्टा ऑप्शन है none of these। ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ग्राफ। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ है। अल्फा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। बीटा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चार्ली ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स, एंड डेल्टा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, एक दफ़ा देखें ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अब यहाँ पर आए, क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस इज, क्या होता है 2x2 के मैट्रिसेस जो हैं क्या ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सोचें ज़रा। बनाते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। ये अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है। क्या वो एबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिसेस जो है वो होल्ड करती है। ग्रुप भी बनाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जी एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता, ओके, क्योंकि इसमें जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करती, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद यहाँ पर आएँ तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ग्रुप। तो ये कौन सा फंक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से रेज कर दूँ तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन पे पढ़ा है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जब x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनता है, ओके। ये एक्सरसाइज 2.9 में सेकेंड ईयर में भी इसका ग्राफ बना हुआ है। स्क्वायर रूट एक्स में जो एक्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी और बाकी 2x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो बनाना पड़ेगा। बाकी ग्राफिकली जो है वो आप पढ़ने के लिए 2 ऐप हैं, वो आप उसमें कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो आपको उसकी जो डिटेल है वो बता देते हैं, उसकी डोमेन रेंज बता देते हैं, उसके जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री बता देते हैं। तो ये वाली ऐप जो है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है जी डेस्मोस, DESMOS डेस्मोस, और एक है सिंबल ऐप। ये दोनों ऐप जो हैं वो ग्राफिकल स्टडी के लिए, यानी कि फंक्शंस को के ग्राफ और इसके रिलेटेड जो स्टडी है उसमें आपको बड़ा हेल्प करेगी। तो इसको आप डाउनलोड करें और इसको इसकी एप्लीकेशन सीखें।
और देखते हैं जी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। और देखें जी क्वेश्चन के फॉर ऑल ABC belong to group, then with one is true। अल्फा ऑप्शन है ABC का होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, B इनवर्स, C इनवर्स। बीटा ऑप्शन है ABC का होल इनवर्स इज इक्वल टू C इनवर्स, A इनवर्स, B इनवर्स। और चार्ली ऑप्शन है C A इनवर्स B का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A C इनवर्स। और डेल्टा ऑप्शन है जी B C A का होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, B इनवर्स और C इनवर्स। ठीक है, अब ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अभी जब इससे पहले जो है यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो इन्वर्स में देखें तो आप जो लास्ट वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी भी इसको आप समझ सकते हैं। तो C इन्वर्स पहले होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। इसमें C इन्वर्स पहले है, B बाद में होना चाहिए था, B इन्वर्स, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर आप आएँ तो B का B इन्वर्स लिया, फिर A इन्वर्स का जब इन्वर्स लेंगे तो वो A ही बनेगा, फिर C का इन्वर्स। ठीक है, तो यानी कि जब आप A इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे, B इन्वर्स, A इन्वर्स का इन्वर्स और C इन्वर्स, तो B इन्वर्स और ये A बन जाएगा और C इन्वर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रही है चार्ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, द इन्वर्स ऑफ द इनफाइनाइट रिलेशन इज द इन्वर्स ऑफ infinite relation 1 1 2 4 3 9 4 16 एंड so on is। ये जो है ना मैथ जो है ना लिखने का काम है, सही है। तुसी या नहीं कहना कि सर जी सानू तो देखते ही नहीं है, तो भाई ये लिखने का काम है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, लिखना होता है, सही है। तो क्वेश्चन करते हैं, देखें 2 1 4 2 9 3 4 16 एंड so on। इसके बाद बीटा ऑप्शन है जी 1 2 4 2 9 3 4 16 एंड so on। चार्ली ऑप्शन है 2 1 9 3 4 2 16 4 एंड so on। डेल्टा ऑप्शन है इन्वर्स नॉट पॉसिबल। इन्वर्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसमें देखें आप, ये ऑर्डर पेयर में है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन में जब आप एक्सरसाइज 2.6 में पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने लीनियर फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो इन्वर्स है वो पढ़ा कि सिंपल आपने x की जगह पे y को रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी, तो इसमें देखें तो इसका इन्वर्स लें 1 1, फिर 4 2, फिर 9 3 4 16। पहले तो ये देखें कि ये वाला जो रिलेशन है ये किस फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ये जो है ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। जब मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, सिंगल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो y भी आपको सिंगल ही मिल रहा है। जैसे x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ तो y 1 मिल रहा है, x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो y 4 मिल रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ 9 मिल रहा है। जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर।
ओके, जब मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y हमें 2 मिलेंगे, y क्योंकि y स्क्वेयर है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हर x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाले फंक्शन में हर सिंगल x के लिए हमें y जो है वो 2 मिलेंगे। तो क्या ये फिर आपके पास जो है वो फंक्शन बनेगा? यानी कि आपके पास तो सबसे पहले वो एक रिलेशन होना चाहिए फ्रॉम a टू b। ओके, तो सिंगल x के लिए y जो है वो 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो y 2 मिलने चाहिए ना, उसके लिहाज से ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये इन्वर्स नॉट पॉसिबल होगा। हर सिंगल x के लिए सिंगल y मिलना चाहिए। ओके जी, तो ये इन्वर्स नॉट पॉसिबल है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, किसी भी सेट का जब हम पावर सेट लेते हैं तो इंटरसेक्शन के लिहाज से जो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, इंटरसेक्शन के लिहाज से वो सेट इटसेल्फ होता है, यानी कि वही सेट जो है वो आइडेंटिटी के तौर पे बिहेव करता है। और जब हम किसी सेट को इंटरसेक्शन के लिहाज से देखते हैं तो जो S है वही आइडेंटिटी होती है। ओके, और जब हम किसी सेट के पावर सेट को यूनियन के लिहाज से देखते हैं, यूनियन के लिहाज से, तो फिर जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट जो है इज आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये दोनों बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ओके, तो ये इंटरसेक्शन के लिए सेट इटसेल्फ आइडेंटिटी होगा, और यूनियन के लिहाज से पावर सेट के साथ, पावर सेट ऑफ एस को जब यूनियन के साथ ऑपरेट करते हैं तो एम्प्टी सेट जो है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी then identity element of P of S or intersection is alpha option P of S, beta option S, Charlie option empty set and delta option है जी no identity। तो अभी मैंने ऊपर रिजल्ट लिखा है। ओके, तो आप आंसर जो है वो इंटरसेक्शन के लिहाज से फ़ौरन बता सकते हैं कि वो जो सेट इटसेल्फ होता है वही उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको? ये मैं रेज कर देता हूँ। बोर्ड जो है ना वो बड़ा मज़ेदार मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लिखा जा रहा है, रेज भी हो रहा है, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। हैं जी, तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड प्रॉपर्टी of existence of multiplication of multiplicative इनवर्स। ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर, बीटा ऑप्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चार्ली ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर -1। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में सोचें। तो मैं जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन 0 under the binary operation addition is
under the binary operation addition is groupoid, semi group, चार्ली है जी मोनाइड, एंड डेल्टा ऑप्शन है ग्रुप। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका आंसर भी तलाश कर लिया होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि कौन सा सेट है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। सेट ऑफ रियल नंबर में आए आप तो इसमें ज़ीरो आता है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अनडिफाइंड होता है, वो इसमें नहीं है। नेचुरल नंबर में आए तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, वो भी इसमें नहीं है। यहाँ पर आए रियल माइनस ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है। बाकी सारे नंबर्स आप चेक कर लें, रियल नंबर्स जो हैं ज़ीरो के अलावा बाकी सब का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी तो रियल नंबर ही होगा, वो भी रियल नंबर है। जैसे -5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/5 है। √2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/√2 है। तो ज़ीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रियल नंबर होता है। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब ये जो है ये ऐसे परेशान करने के लिए थोड़ा सा कि नेचुरल नंबर में से आप 1 को निकाल दें, बाकी 2 से स्टार्ट करें 2, 3, 4, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, क्लियर। जैसे 5 का 1/5 इसमें नहीं है। ओके, तो सिर्फ चार्ली ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ओके, इस क्वेश्चन पर आए जी। पॉजिटिव इंटीजर्स सेट ऑफ यूनियन, यूनियन जो है वो सेट ऑफ ज़ीरो सिंगलेटन सेट है। तो देखें आप और से, तो क्या ये होल नंबर्स नहीं बनता? होल नंबर्स जो हैं वो इसके इक्वल नहीं आता। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो। ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ज़ीरो का आप यूनियन लें तो वो होल नंबर्स आता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब ये बेसिकली सेट है। अब आपने चेक करना है कि क्या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिहाज से ये क्या बनाता है। ओके जी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी बनाता है, इस पे होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी बनाता नहीं है, सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिहाज से होल्ड करती है। आइडेंटिटी ज़ीरो भी इसमें है। क्या एडिटिव इन्वर्स है जी इसमें? एडिटिव इन्वर्स नहीं है। 2, 3, 4 का एडिटिव इन्वर्स -2, -3 वगैरह इसमें नहीं है। तो ये फिर क्या बनाएगा? ये बनाएगा जी मोनाइड, चार्ली ऑप्शन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब थोड़े से कुछ नोट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए जी, फंक्शन से रिलेटेड जो है ना ये नोट है। ये बेसिकली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है 2.6 से पहले, फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, फिर नंबर ऑफ रिलेशंस, फिर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, वो सारी डिटेल जो है उससे रिलेटेड ये थोड़ी सी बातें थी। तो वो चैप्टर के लास्ट में लिखी हुई हैं, तो मैंने कहा कि आपको भी लिखवा दूँ। लेकिन ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, उसमें 2 सेट्स को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक सेट को लेकर उसी का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके रिलेशन बनाए हुए हैं। तो ये भी आपको एक दफ़ा देख लें, पढ़ लें तो अच्छी बात है। देखें जी, टिप्स ले लें या की पॉइंट्स देखें। कि let A and B be non-empty finite sets, let A and B are non-empty
empty finite sets and f such that a implies b be a function ठीक है जी। if this function is फर्स्ट है हमारे पास, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, ये इंजेक्टिव तब होगा एन इंजेक्शन या जो है इंजेक्शन कह लें तब होगा देन नंबर ऑफ ए इज लेस एंड इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद सरजेक्शन तब होगा देन एन नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू नंबर ऑफ बी, और बाइजेक्शन तब होगा जब ये इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद अगर ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखें इफ A is non-empty set containing n elements, यानी कि एक A सेट है और उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर 1 पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए जो है वो होगा एन स्क्वेयर, एन मल्टीप्लाई बाय एन, एन स्क्वेयर। ठीक है, नंबर 2 पे आए तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए जो है वो बन जाएगा आपके पास 2 की पावर n स्क्वेयर, यानी कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n। ओके, नंबर 3 पे जैसे हम 2 की पावर mn पढ़ा है, इसी तरह a टू b में, तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन a टू a हैं तो 2 की पावर n क्रॉस n, यानी कि 2 की पावर n स्क्वेयर। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू a फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए, तो n की पावर n हो जाएगा। ओके, और नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए जो है वो बन जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, क्लियर। तो इस तरह से जो है ना, ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं और इनको आप याद रख लें। सही है, तो यहाँ तक जो है ना हमारा चैप्टर जो 2 है वो कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज जो 2.8 है उसको डिटेल में पढ़ाया आपको। और इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझसे पूछें, शेयर करें। और बाकी अब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।